हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी के अंदर। स्वागत करता हूं मैं टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, हर एक व्यक्ति इनका इंट्रोडक्शन दे रहा है। ये है कैलाश गुर्जर सर। इन्होंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर ऑल राजस्थान के अंदर 191वां रैंक हासिल किया है। हिस्ट्री विषय से सर आते हैं और बहुत ही संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे। किसी ज़माने में ये भेड़-बकरियाँ चराया करते थे और बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है इनका। कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, सफल नहीं हुए, पटवारी का एग्ज़ाम दिया, सफल नहीं हुए, रीड का एग्ज़ाम दिया, सफल नहीं हुए, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, सफल नहीं हुए। न जाने कितने एग्ज़ाम दे दिए सर ने। 40 से 40 से 42 एग्ज़ाम दिए इन्होंने, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए। अंततः इनको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर सफलता मिली। वो कहते हैं ना कि अगर कोई छोटी चीज़ हाथ नहीं लगती, इसका मतलब कोई बड़ी चीज़ चीज़ आपका इंतज़ार कर रही होती है। मिलते हैं कैलाश गुर्जर सर से और पूछते हैं इनकी रणनीति कैसे रही, किस प्रकार से इन्होंने तैयारी को अंजाम दिया, कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, क्या-क्या पैटर्न रहता है, किस-किस सब्जेक्ट को किस-किस बुक से पढ़ना चाहिए और क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या तरीका रहना चाहिए पढ़ाई का? बताइए कैलाश सर कुछ, कि क्या रणनीति रहनी चाहिए एग्ज़ाम की और पैटर्न क्या रहता है एग्ज़ाम का? सर, जैसे एग्ज़ाम की जो विज्ञप्ति आई उसके बाद जैसे 2015 में मेरे को सिलेबस का इतना ज्ञान नहीं था, पर 2018 वाली भर्ती में मैंने सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ा। जी। उसमें जैसे फर्स्ट पेपर है, हुँ, फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन 150 नंबर का होता है पेपर। हुँ, तो उसके अंदर जैसे हिस्ट्री होती है, हुँ, हिंदी होती है, गणित होती है हुँ, और मैनेजमेंट का पार्ट होता है हुँ। और साइंस का पार्ट होता है जी, और करंट का पार्ट होता है इसका। हाँ, तो 15 क्वेश्चन ऐसे हिस्ट्री के आते हैं, जी। तो और 10 क्वेश्चन करंट से होते हैं, करंट हुँ, अफेयर हुँ, और हिंदी के 5 क्वेश्चन, 5 ही साइंस और 5 ही मैथ के आते हैं। जी, एक 10 या 12 मैथ के आते हैं, रीजनिंग और मैथ के मिला के। बिल्कुल। 12 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन जी, और मैनेजमेंट के 15 या 16 क्वेश्चन आते हैं हुँ, और ये पेटेंट होता है इसका और 75 क्वेश्चन होते हैं और 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है ओके, और 150 नंबर का ये पार्ट होता है। जी, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में 15-16 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए ये क्या होता है हिस्ट्री वालों के लिए तो ये एक वो हो जाता है भाई कि हिस्ट्री में तो हिस्ट्री वाला बंदा तो वो करेगा ही करेगा 15-16 बिल्कुल, क्वेश्चन। बिल्कुल। और दूसरा मैनेजमेंट का जो पार्ट है, हुँ, यानी प्लस पॉइंट हमारे लिए हिस्ट्री, मैनेजमेंट, हिंदी हुँ, और करंट, ये हुँ, जो पार्ट होते हैं ये प्लस पॉइंट में होते हैं। हुँ, जैसे आर्ट्स का बच्चा है तो उसके लिए मैथ थोड़ी डिफिकल्ट होती है, साइंस थोड़ी डिफिकल्ट होती है, हुँ, तो वो थोड़ा उसमें कम चांस लेता है। हुँ, तो मैंने क्या करा शुरू में ही फर्स्ट पार्ट में जैसे हिस्ट्री की तैयारी चल ही रही थी, जी, सब्जेक्ट हिस्ट्री था, जी, तो वो तो मेरे को डर नहीं था भाई हिस्ट्री में तो अपन कर हुँ, देंगे। हुँ, दूसरा जैसे मैनेजमेंट थी, तो मैनेजमेंट के लिए मैंने राट पब्लिकेशन की जो किताब चलती थी, हुँ, उसमें से उसको बार-बार जैसे बार-बार पढ़ा, बार-बार जो भी नई आती थी, जैसे कोई चेंज होता था हुँ, और जैसे अखबार में जैसे सेक्शन शिक्षा के बारे में जो भी चेंज कुछ योजनाएँ बिल्कुल, चलती थी, जी, तो उनको नोट कर लेता था मैं कॉपी के अंदर। हुँ, 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 और जैसे कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हुँ, जैसे अजय सर थे, अजय कोई अजय चौधरी, यूट्यूब पे पढ़ाता हुँ, अजय चौधरी, जी, उन्होंने मैनेजमेंट में जो जैसे वीडियो डाले थे 5-4 वीडियो डाले थे, उनमें जो था उसको मैंने नोट करता रहा। हुँ, जैसे वो वीडियो डालते 1 डेढ़ घंटे का या 20 मिनट का, 25 मिनट का, बिल्कुल, उनको मैं बिल्कुल, लिखता रहा। हुँ, और उत्कर्ष क्लासेज में जैसे एक सर पढ़ाते थे वो मैनेजमेंट, तो वहाँ से जो वीडियो 10-12 वीडियो डाले, उसमें से मैंने उसको पढ़ लिया अच्छी तरह और एक कॉपी के अंदर, एक रजिस्टर के अंदर उसको उतारता रहा मैं। बिल्कुल सही जैसे बात है। कोई नया आया और राट को बार-बार राट को 8-10 बार मैंने राट को बार-बार पढ़ा था, राट पब्लिकेशन की था, मैनेजमेंट के लिए था। हुँ, और हिस्ट्री के लिए मेरा सब्जेक्ट था, तो हिस्ट्री में मेरा डर नहीं था भाई हिस्ट्री तो वैसे ही चल रही है, तैयारी तो होती रहेगी, ये 15-16 क्वेश्चन अपन कर देंगे। हुँ, मैनेजमेंट के 15-16 क्वेश्चन थे तो वो भाई ये 10-12 12-13 क्वेश्चन अपने कर हुँ, देंगे उसमें। हुँ, 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 हिंदी के लिए जैसे राजस्थान बोर्ड की जो बुक चलती है, उसपे हिंदी का पोर्शन पढ़ लिया और के आर मैया की जो किताब थी, उसमें जो
टॉपिक थे, उसमें टॉपिक वो पढ़ता रहा हिंदी का। जी। दूसरा साइंस के लिए मैंने 9वीं 10वीं की जो किताब थी बुक, उसमें हुँ, से राजस्थान बोर्ड की किताब है, उसमें से उस जो टॉपिक थे, उनको हुँ, मैं पढ़ता रहा बार-बार। जी। 5-6 बार उसको पढ़ा था उस किताबों को। हुँ, और मैथ के लिए बच्चे भी आते थे, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था 1 घंटा मैथ पे। 9वीं 10वीं के बच्चे थे, तो उनको कैसे भी करके, जैसे आर्ट्स का हूँ, तो भी मैं उसको करता था फॉलो वही के जैसे क्या बात है! उदाहरण दे के उनको हुँ, पढ़ाता था। और ये सर थे, विवेक चौधरी सर थे, जो पढ़ाते थे, उनके यूट्यूब पे मैं वीडियो देख के हुँ, और फर्स्ट ग्रेड का वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते थे, उनको देखता रहता था मैं और बिल्कुल। समझता रहता था। फिर उसको देख के मैं सोल्व करता रहता था जी, क्वेश्चन। जी, तो ऐसे जी। मैंने कहा कि जितना भी हो सके ना अपने से 4 या 5-6 क्वेश्चन, तो हुँ, ये प्लस पॉइंट रहेंगे अपने लिए, हुँ, जो आएँगे तो उसको अपन कर देंगे। बिल्कुल। तो इतना भी मार्किंग माइनस मार्किंग में नहीं जाना है कि भाई कि अपने को नहीं आ रहे तो उसको टिक मार दिया, नहीं। हुँ, जो आएगा उसको करेंगे। बिल्कुल। और हिंदी में भी वो किताबें बुक पढ़ता था। हुँ, और इंग्लिश तो मेरे लिए तो कठिन सब्जेक्ट है, जो मेरे इंग्लिश में तो छेड़ा ही नहीं उसको तो। बिल्कुल। मैंने देखा ही काफ़ी नहीं। काफ़ी लोगों को लगता है कि तो इंग्लिश कठिन सब्जेक्ट है और हाँ, वो डील नहीं करते हैं उसके साथ। वो बोलते हैं कि चलो नहीं ठीक सर। है, छोड़ देते हैं, कोई ना और हाँ, चलो ठीक है, कोई ना, बाकी सब्जेक्ट में मैनेज कर लेंगे अपन और बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आ जाते हैं, तो इंग्लिश उनको उतना डैमेज नहीं करती है। हाँ, तो जी, उसका टारगेट था मेरा कि 75 में मेरे 45 तक मेरे को जाना है, या कठिन पेपर होगा तो जी। 45 40 पे 40 प्लस तो करने ही करने हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और वो सरल पेपर आ जाएगा तो उस हिसाब से, जैसे ज्योग्राफी थी, एक पार्ट राजस्थान का ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं 5-7 क्वेश्चन, तो उसके लिए मैंने हुँ, मोहन सक्सेना की बुक और ये पढ़ी थी पैनोरमा की, हुँ, हुँ, ज्योग्राफी के लिए। हुँ, हुँ, और दूसरा है जैसे करंट के लिए, तो मैं डेली के जैसे अखबार पढ़ते थे, तो अखबार में जो होती थी वो कटिंग काट लेते थे हुँ। और उस कटिंग को एक रजिस्टर के अंदर चिपका देते थे। जी, जैसे कोई आ जाती थी तो उसको चिपका लेते थे। और मूमल और क्रोनोलॉजी एनी टाइम है, यानी मैं 2012 से अभी तक भी लेके आ रहा हूँ। हुँ, हुँ, ये पढूँ या नहीं पढूँ, पर उसको लेके मैं हरदम आता था हुँ, और उसको बार-बार जैसे 2-4 बार करंट जैसे पढ़ लेता था, हुँ, जो भी करंट की होती थी। हुँ, यानी लगातार जैसे मैंने ये देख लिया कि पेपर 2019 में होने वाला है जनवरी में, तो ये 2019 से ही बन चुका है पेपर। हुँ, तो पोस्टपोन्ड होते रहे एग्ज़ाम, हुँ, पर मैंने तैयारी नहीं छोड़ी। नए गाँव गया मैं हुँ, और जैसे 2 बार पोस्टपोन्ड हुआ, कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर हुँ, टंकी आंदोलन भी चला उसमें, जब तक मैंने ये सोचा कि जब हुँ, तक आरपीएससी का नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाएगा, बिल्कुल, तब तक बिल्कुल, मैं उसको तैयारी को नहीं छोड़ूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। साथ एक बंदा रहता था, हुँ, वो भी मेरे साथ इस चीज़ से तैयारी करता था, पर उसका लक क्या पता काम नहीं है, वैसे हो गया तो उसका हुँ, नहीं हो पाया। तो बहुत दुःख हुआ, पर अभी भी मेरे साथ ही रख रहा हूँ उसको। हुँ, मैंने कहा रेट में तेरे को लगना है, कुछ भी हो जाए। जी। बिल्कुल, डेफ़िनेटली उनकी भी जर्नी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है, वो भी अपने मुकाम तक पहुँचेंगे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ बने रह रहे हैं। एक बार सर आपसे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पूछना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन्स का जो पैटर्न होता है, ज़्यादा क्वेश्चन्स हिस्ट्री में कहाँ से आते हैं? कहाँ से पूछे जाते हैं? और कौन-कौन सी बुक्स मतलब क्या-क्या जैसे इतिहास है, तो इतिहास में मेडिवल पढ़ें ज़्यादा या मॉडर्न पढ़ें या एंशिएंट पढ़ें? और उसके अंदर भी कौन-कौन सी चीज़ों से क्वेश्चन्स आते हैं? नहीं सर, उसमें तो क्या है कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है, छोड़ किसी को नहीं सकते अपन। हाँ, बिल्कुल, ये बात तो है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 55 क्वेश्चन मिडाइल से और उनसे आते हैं। हुँ, जैसे 55 क्वेश्चन ये 10वीं 12वीं के लेवल के होते हैं जी। और 55 क्वेश्चन ये ग्रेजुएशन के लेवल के होते हैं। हुँ, और 10 क्वेश्चन ये 55-55 या 10 क्वेश्चन वो होते हैं ये अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। जी, तो उसमें टॉपिक होते हैं, टॉपिक के हिसाब से अपने को पढ़ना पड़ता है। जी, तो 36 या 40 क्वेश्चन, यानी लगभग 35 या 40 के बीच तक अपने एंसेट से आते हैं, प्राचीन भारत से। जी। और मिडाइल से 15 या 20 के लगभग ये क्वेश्चन मिडाइल से आते हैं, हुँ, हुँ, मिडाइल। जी, और बाकी रहा जैसे
आधुनिक आधुनिक के पार्ट में तो कम आते हैं, 15 12 15 ये क्वेश्चन आते हैं। हुँ। और ये देखा था हमने पेपर, जितने पेपर थे उनमें कितना क्या आ रहा है। जी, तो वर्ल्ड ये हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड जो इतिहास है उसमें कम से कम 35 30-35 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। ओके। हर बार उसमें 30-35 क्वेश्चन आ रहे हैं। हुँ, और एंशिएंट का पार्ट ज़्यादा आता है, 35 या 40 क्वेश्चन उसमें आते हैं। हुँ, और 20 क्वेश्चन, 15-20 क्वेश्चन है, ये 15-15-20 क्वेश्चन इनमें आधुनिक और मिडाइल के, ये मध्यकाल में से आते हैं। तो हुँ। ये एक वो रहता है, मिडाइल तो पढ़ता रहता है, तो वो मेरे मिडाइल सब्जेक्ट रहा। जी। तो उसी में से एमए में मिडाइल रहा, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। फिर हुँ, आधुनिक तो पढ़ते ही हैं, हुँ, तैयारी की थी उसकी तो। हुँ। तो हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट ही रहा था, मेरे गुरुदेव ही हिस्ट्री से लेक्चर थे, तो मैंने भी हिस्ट्री ही चुना उसको, क्या ताकि बात है, मेरे क्या हिस्ट्री बात है! से ही गुरुदेव एमए का करने आपको में हो। सानिध्य प्राप्त हुआ और गुरुदेव का जो हाँ, नॉलेज है वो आपको प्राप्त हुआ और आपने झंडे गाड़ दिए वास्तव में, क्या बात है! हाँ, हाँ। बहुत ही अच्छा आपने प्रदर्शन किया हर एग्ज़ाम के अंदर और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप दूसरों को बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, किस और प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और जैसे क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे अरिहंत के क्वेश्चन पेपर, यूथ के क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसको रोज़ एक पेपर तो आपको सोल्व करना ही है उसका। बिल्कुल सही बात है। हाँ। दूसरा है कि जैसे टॉपिक पूरा हो गया, तो जैसे प्राचीन भारत में हड़प्पा का टॉपिक पूरा हो गया, तो हड़प्पा में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रैक्टिस या कीजिए अरिहंत में उसकी। हैं, उसको उसको निकालो। बिल्कुल। तो मेरा यही रहता था, सुबह मैं फर्स्ट पेपर पढ़ता था, सुबह साइको से स्टार्ट करता था मैं, यानी 6 बजे उठ जाता था, जी। यानी 7 बजे के लगभग मैं बैठ जाता था। हुँ। तो सुबह का ये रूटीन रहता था मेरा कि पहले साइको पढ़ता था, जी। साइको का एक टॉपिक पूरा निकालना मेरे जी। को। और दूसरा जैसे फिर दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल पढ़ना, हुँ, पॉलिटिकल के बाद में राजस्थान पढ़ना, राजस्थान के बाद में राजस्थान की ज्योग्राफी, हिंदी। हुँ। और ऐसे जो 12-1 बजे का मेरा, 12 बजे तक का जो रूटीन था वो फर्स्ट पेपर का था। जी। और फिर नहाना, फिर खाना, फिर उसके बाद 2 1 घंटा पढ़ाई करके फिर सोना। हुँ, 2 से 4 तक मैं सोता था। फिर हुँ, वापस उठता था, तो फिर मेरे को सेकंड पेपर पढ़ना पड़ता था। हुँ। इस सेकंड पेपर में मैं जैसे टॉपिक था, तो उसको टॉपिक को पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, जैसे 12 बज जाए, 1 बज जाए, पढ़ना है बस। हुँ, ये रूटीन रहता था मेरा। क्या बात है! मतलब जो ठान लिया, उसको पूरा हाँ, करना है, कोई उसको भी टॉपिक रेगुलर हो यानी और डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, रेगुलर, जैसे आज ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया यार, आज नहीं यार कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। इसमें मैंने बिल्कुल भी ये छोड़ा नहीं कि आज यहाँ जाना है, आज यहाँ जाना नहीं। बिल्कुल ऐसे लगा रहा मैं। क्या बात है! चाहे बहुत कितनी बढ़िया। परेशानी आए, आर्थिक परेशानी, पर मेरे गुरुदेव थे, उन्होंने मेरे को बोला कि तू केवल पढ़ाई कर, पैसों की चिंता मत कर, पैसे तो मैं किराया में देता रहूँगा, तू जी। माँग लेना मेरे से। हुँ। तो आज 50,000 रुपए उनके हैं, जो 50,000 रुपए उनके दे देंगे। क्या अभी बोल बात है! रहे हैं वो कि अभी भी बोल रहे हैं कि जो ज़रूरत है, अब तो लग गया, तो अभी बोलेंगे भाई कि जो ज़रूरत है ले ले, और हुँ, भी ले लेना। हुँ। तो अब देख रहा हूँ मैं, और रूम लेके मिसेज को यहीं लेके आऊँगा। हुँ, मिसेज भी तैयारी कर रही है, वो सेकंड ग्रेड में रह गई थी, तो अभी वापस रीट की तैयारी कराऊँगा। वो थोड़ा बच्चा हो गया, तो वहाँ गाँव में ही बिल्कुल। है। बिल्कुल। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं और आपका उज्ज्वल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है सर और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को, जो हमारे साथ अभी तक बने हैं। धन्यवाद सर आपको भी कि आपने अपना कीमती वक़्त हमसे साझा किया और अपने हाँ, हमसे रूबरू हुए और अपने विचार हमारे समक्ष रखे और इतने सारे जो छोटे आपके भाई-बहन हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, हाँ, उनको आपने गाइड किया कि किस प्रकार से पढ़ाई की जानी चाहिए और अपना लक्ष्य रखिए और उस लक्ष्य के सामने किसी भी चीज़ को मत आने दीजिए, क्योंकि लक्ष्य ही जीवन के अंदर सर्वोत्तम होता है, सबसे ऊपर वही है, उसके बराबर कोई नहीं है, ठीक है? तो चाहे कोई भी चीज़ हो हमेशा नीचे ही होनी चाहिए आपके लक्ष्य से। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद थैंक उन यू सर, जगह। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।